हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जीपी पढ़ेंगे और ये जीपी का 22.3 वीडियो नंबर है। इससे पहले जीपी का 2 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके आप उसे देख लीजिए। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आज का क्वेश्चन भी आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बनाना। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 21। तो एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ ए जीपी आर 24 एंड 384 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। हम लोग को फोर्थ टर्म दिया हुआ है, एट टर्म दिया हुआ है और हम लोग को पता करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। ठीक है, तो चलिए जो भी चीज़ गिवन है हम लोग को उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का गिवन है T4। फोर्थ टर्म हम लोग को गिवन है क्या है 24। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो T4 को फॉर्मूला में मैं लिख सकता हूँ AR और n-1 होता है। यहाँ पर n जो है वो 4 है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 - 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा AR 4 - 1 3 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। इसी तरह से एक चीज और गिवन है 8 टर्म। तो 8 टर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T8 इज इक्वल टू 384। T8 को मैं लिख सकता हूँ AR n के जगह पर 8 है तो 8 - 1 इज इक्वल टू 384। ठीक है, ये क्या हो जाएगा AR 8 - 1 7 इज इक्वल टू 384। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं AR 7 बाय AR 3 इज इक्वल टू 384 बाय 24। ठीक है, A से A कट जाएगा, R नीचे में 3 है और ऊपर में R जो है वो 7 है तो 7 में से 3 कट जाएगा तो 4 तो बचेगा। तो R का पावर 4 बच गया यहाँ पर और इसको इससे कट करेंगे तो 16 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा R का पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब 16 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। ठीक है, ये आएगा। 2 कितने बार आया है 4 टाइम्स, इसका मतलब R का पावर 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 4। ठीक है, अब ऊपर वाला सेम हो गया, जो पावर है वो तो सेम हो गया है तो नीचे वाला हम लोग का वैल्यू हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू हो गया। तो R का वैल्यू मुझे पता चल चुका है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ R इज इक्वल टू 2। ये मुझे पता चल चुका है। अब क्या आप यहाँ तक लिख लीजिए, हम लोग को 2 चीज पूछा था ना, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो तो निकल चुका है। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म भी निकालना है। तो दोनों इक्वेशन में से, सॉरी यहाँ पर ये 2 है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी हम लोग पुट करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए कि जो छोटा लगे आपको उसी में से आप पुट करिएगा तो आपका जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप पहले लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग R का जो वैल्यू निकला था 2 उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में R का वैल्यू हम लोग डालते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था AR 3 इज इक्वल टू 24। ये था, R का वैल्यू पता है तो इसमें लिख देते हैं। तो R का वैल्यू है 2 और 2 का पावर 3 है तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 24। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो A इंटू 2 का पावर 3 का मतलब हुआ जो 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 24। A जो है वो 8 के साथ में मल्टीप्लाई में है, अगर उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो A को यही रहने देते हैं। 8 उधर जाएगा तो डिवाइड में मतलब 24 बाई 8, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो A का वैल्यू भी आ चुका है कितना 3 और A को हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो हम लोग का A भी आ चुका है और R भी आ चुका है। R कितना आया था 2, तो ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है द सेकंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 27। सेकंड टर्म हम लोग को दिया हुआ है जीपी का 27 एंड 7 टर्म इज 1/9। 7 टर्म 1/9 दिया हुआ है।
फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। हम लोग को इसमें भी a का वैल्यू पता करना है और r का वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का दिया हुआ है सेकेंड टर्म मतलब t2 इज इक्वल टू 27, ये दिया हुआ है। इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो AR2 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 27। तो ये हो जाएगा AR इज इक्वल टू 27, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्या दिया हुआ है T7, तो T7 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AR7 - 1 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब ये हो जाएगा AR7 - 1 6 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट नहीं, इसमें तो हम लोग डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग AP में, है ना। तो इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर AR6/AR इज इक्वल टू 1/9/27, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो A से A कट जाएगा, ऊपर में जो R है वो 6 है और नीचे में सिर्फ 1 R है। तो इसका मतलब ये इससे कटेगा तो R का पावर 5 बच जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ A का पावर 5 इज इक्वल टू, देखिए मैं बताया था आपको कि ऊपर वाले को हम लोग सीधा लिखते हैं और नीचे वाले को उल्टा लिखते हैं। तो ऊपर वाले को सीधा लिखते हैं 1/9 और इंटू नीचे वाले को उल्टा मतलब 1/27, तो ये हो जाएगा 1/27, ठीक है। और यहाँ पर क्या है R का पावर 5 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो 9 है और जो 27 है उसको मैं तोड़ सकता हूँ। तोड़ने का मतलब है कि 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ और 27 को मैं 3 × 3 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/3 × 3 इंटू 1/27 को 3 × 3 × 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर R का पावर 5 है इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे में, ऊपर में तो 1 है तो चलिए 1 को 1 रहने देते हैं। नीचे में 3 कितना है, 1 2 3 4 5 सब तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 3, ठीक है। और मैं इसको ब्रैकेट में 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का पावर अगर 5 है इसका मतलब 1 ही होगा, और लेकिन 3 का पावर 5 है इसका मतलब जो नीचे वाला जो मैं 5 बार लिखा हूँ उसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाला तो 5 है, सेम है, ऊपर वाला तो पावर सेम है, तो जो नीचे वाला है वो मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/3, तो R का वैल्यू होगा 1/3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R इज इक्वल टू 1/3। रेशियो तो मुझे पता चल चुका है, अब मैं फर्स्ट टर्म निकालता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए R का जो वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 में मैं पुट करके और फिर आंसर निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या था, AR इज इक्वल टू कितना था 27, ठीक है, ये था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। A का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है लेकिन R का पता है, तो मैं R का वैल्यू लिख देता हूँ। R का वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो यहाँ पर क्या A × 1 होगा तो ये तो A ही होगा, और नीचे में 3 है और यहाँ पर 27 है। अब जो 3 है वो A के साथ में तो डिवाइड में है, मतलब नीचे में है, तो ये इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 27 × 3। तो A का वैल्यू हो जाएगा A इज इक्वल टू 27 × 3 81, ठीक है। तो A का वैल्यू हो जाएगा 81। A का मतलब फर्स्ट टर्म, और R भी हम लोग निकाल चुके हैं जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में यही पूछा था तो हम लोग निकाल चुके हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है द 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म, फाइंड द सीरीज इफ इट्स 5th टर्म इज 48। हम लोग को बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो 7th टर्म है वो 8 टाइम्स है 4th टर्म के, मतलब जो 4th टर्म है उसमें हम लोग को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और हम लोग को क्या पता करना है, फाइंड द सीरीज, मतलब हम लोग को जीपी पता करना है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 इस टाइप से हम लोग को पता करना है। इफ इट्स 5th टर्म इज 48, और हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि 5th टर्म जो है वो 48 है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। जो चीज गिवन है उसको पहले लिखते हैं। तो T5 इज इक्वल टू 8 इंटू T4, ठीक है। तो जो T5 है हम लोग को बोला गया है, सॉरी T7 है, सॉरी T7, ठीक है। T7 जो है वो 8 टाइम्स है T4 के, तो ये हम लोग लिख चुके हैं। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, तो ये लिखेंगे AR7, तो n-1 होता है, मतलब 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये 6 क्यों हुआ, इज इक्वल टू 8 इंटू, और इसका फॉर्मूला AR n-1 मतलब 4 - 1, तो 4 - 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अब जो AR का पावर 3 है वो 8 के साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AR का पावर 6 बाय AR का पावर 3 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बच गया, सिर्फ 8, एक A से एक A कट जाएगा, नीचे में R जो है वो 3 है, ऊपर में जो R है वो 6 है, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, मतलब R का पावर 3 बच जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बचा R3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये 8 का हम लोग यहाँ LCM अगर ले तो ये हो जाएगा 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो यहाँ 2 कितने बार आया, 3 बार, तो यहाँ पर R3 इज इक्वल टू 2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, तो R का वैल्यू निकल चुका है कितना, 2, तो ये होगा R का वैल्यू। और हम लोग क्या निकालना है, और A भी निकालना है हम लोग को, है ना, फर्स्ट टर्म भी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, जो ये R का वैल्यू है उसको देखिए, यहाँ पर तो इक्वेशन 1 और 2 है नहीं, तो हम लोग इसको डाल नहीं सकते, लेकिन हम लोग को एक चीज़ इसमें गिवन है, फिफ्थ टर्म इज 48, तो यहाँ पर मैं फिफ्थ टर्म मतलब T5 इज इक्वल टू 48 लिख सकता हूँ। T5 इसका क्या हो जाएगा, AR n-1 होता है, तो 5 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 48। R का वैल्यू मुझे पता है 2 है, तो मैं यहाँ पर R का वैल्यू लिख देता हूँ, तो 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 48। A इंटू 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 16 इज इक्वल टू 48। तो 16 जो है वो एक साथ में मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ A बचेगा, A इज इक्वल टू 48/16, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो A का वैल्यू निकल चुका है, A का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 2, ठीक है, इतना निकल चुका है। हम लोग को क्या पता करना है, GP, है ना, तो GP पता करते हैं। तो GP के लिए T1 इज इक्वल टू A होता है फर्स्ट टर्म, तो वो तो हम लोग को पता ही है कितना, 3, ठीक है। T2 निकालते हैं हम लोग, तो T2 क्या हो जाएगा, AR n-1 होता है, तो n तो यहाँ पर 2 है, 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। A का वैल्यू क्या था, 3 इंटू R का वैल्यू 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, तो सेकंड टर्म आ गया मेरा 6। इसी तरह से T3 निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AR का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पर 12। तो मेरा ये 3 टर्म निकल चुका है, आप 3 टर्म तक बस निकालिए, उससे ज़्यादा निकालने का जरूरत नहीं है, और फिर उस पर लिख दीजिए कि GP इज इक्वल टू, GP क्या हो गया, 3 6 12 ... तो ये मेरा GP हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिएगा। तो पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ 3K48 आर इन GP। हम लोग को K का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हम लोग को दे रखा है कि ये जो है ये GP में, तो ठीक है, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्या क्या है, 3K और 48, तो ये GP में है। तो GP में कब होता है, जब इन लोग का रेशियो सेम हो। रेशियो कैसे सेम हो, जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि जो T2 है, ये मानो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। T2 जो है वो T1 है और T3 जो है वो T2, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम आना चाहिए, T3 को T2 से करेंगे तो सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये GP में है, और ये तो कहा हुआ है कि ये GP में है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये इस फॉर्म में तो है। तो बस हम लोग इसका वैल्यू
करेंगे तो T2 क्या दिया हुआ है K, T1 3, T3 है 48, T2 है K, तो ये हम लोग का आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में है, ये इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 3 भी डिवाइड में है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K इंटू K स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 48 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू रूट 144। और रूट 144 किसका होता है, 12 का। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप 144 का एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 12। ठीक है, जब भी रूट से कोई बाहर निकलता है तो वो प्लस माइनस में 12 होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका वैल्यू। अब देखिए प्लस माइनस में 12 तो रहेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा K का वो 12 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो K का वैल्यू 12 होगा तब ये रेशियो बनेगा और ठीक लगेगा, इसीलिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स x - 2, x, x + 3 आर इन जीपी। x का वैल्यू क्या होगा अगर जो ये दिया हुआ है ये अगर जीपी में है। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ही सेम बनेगा। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, x - 2, x और x + 3, ये हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पूरा है वो T1 है, ये वाला T2 है और ये वाला T3 है। ठीक है, हम लोग का क्या बोलता है कि रेशियो सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका रेशियो सेम होगा। अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब T2/T1 होगा और T3/T2 होगा। ठीक है, ये होगा। तो ठीक है, T2 कितना है, x/T1 है x - 2 इज इक्वल टू T3 है x + 3 और T2 है x। ठीक है, ये x और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके, तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये है x + 3 और मल्टीप्लाई होगा x - 2। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो x स्क्वायर इसको रहने देते हैं, इधर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना कि एक बार x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 3 एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा। ठीक है, तो करते हैं, x इंटू x करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और फिर इसको x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x। ठीक है, ये आएगा। फिर प्लस 3 को x के साथ करेंगे तो 3x प्लस माइनस 3 × 2 = 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस प्लस -3 में से 2 गया तो 1, मतलब यहाँ पर बचा सिर्फ एक x -6। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये x स्क्वायर है ये इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, x - 6। ये प्लस में x स्क्वायर, ये माइनस में x स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर बचेगा 0 इज इक्वल टू x - 6। इस तरफ जो ये -6 है, मतलब जो 6 है वो माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। 0 + 6 करिएगा तो 6 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6, ये हम लोग का वैल्यू निकल चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। और हम लोगों ने तो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।